तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मिक्चुरेशन रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम बॉडी से यूरिन रिलीज होना, इसी को क्या बोलते हैं भाई, मिक्चुरेशन। ठीक है, कैसे होता है, क्या इसका मैकेनिज्म, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रक्चर को आपको समझना होगा। सबसे पहले हम लोग को यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रक्चर को समझना होगा कि आखिर में क्या क्या इसमें होते हैं प्रेजेंट, जिससे आपको और अच्छे से आपको समझे। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रक्चर को हम लोग को गो थ्रू पहले करना होगा। ठीक है, ये देखो, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है भैया, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये है यूरिनरी ब्लैडर, समझ आप। ये क्या है भाई, ये है यूरिनरी ब्लैडर, क्लियर। ये है यूरिनरी ब्लैडर, समझ है आपको। ये देखो, ये बन गया आपका यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या बन गया भाई, ये हम लोग का बन गया, इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, ये आपका यूरेथ्रा, ये आपका यूरेथ्रा। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर, ध्यान से आप देखो कि आखिर में यूरिनरी ब्लैडर, इसमें आपके क्या होते हैं भाई, इसमें स्मूथ मसल इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपके क्या होते हैं भाई, स्मूथ मसल इसमें होते हैं प्रेजेंट। इनमें आपकी स्मूथ मसल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, इसमें स्मूथ मसल। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर के वाल में क्या होते हैं भाई, आपके स्मूथ मसल। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के वाल में क्या होता है, इसके वाल में आपको स्मूथ मसल देखने को मिलेंगे। इसके वाल में आपको क्या देखने को मिलेंगे भैया, इसके वाल में हम लोग को स्मूथ मसल। ठीक है, इसमें आपके क्या होता है, इनमें हम लोग के स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल। ठीक है, स्मूथ मसल इसमें होते हैं। ठीक है, जिसे बोला जाता है डेट्रूसल मसल। जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिससे हम लोग बोलते हैं डेट्रूसल मसल। आपका एनसीईआरटी में नहीं, आपको नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस इसमें समझो कि यूरिनरी ब्लैडर के वाल में आपको स्मूथ मसल देखने को मिलता है। ठीक है भैया, चलो। और इसमें आपके क्या होता है समझो, इसमें हम लोग के स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं प्रेजेंट। इसके वाल में क्या होता है समझो, इसके वाल में हम लोग को देखने को मिलता है। इन्हें बोलते हैं क्या, इन्हें बोला जाता है स्ट्रेच रिसेप्टर। इन्हें बोलते हैं हम लोग हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। इन्हें बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं भाई, इन्हें बोला जाता है स्ट्रेच रिसेप्टर। इन्हें बोला जाता है, ठीक, स्ट्रेच रिसेप्टर इन्हें हम लोग बोलते हैं। क्लियर हुआ आपको। ठीक है, तो स्मूथ मसल आप समझ गए कि आपका स्मूथ मसल है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के वाल में आपको स्मूथ मसल देखने को मिलेंगे, ये आपके स्ट्रेच रिसेप्टर है। ठीक है, और यहां पर आपको यूरेथ्रा, ये आपका यूरेथ्रा में आपको टू स्फिंक्टर। ठीक है, एक होता है, देखो, एक होता है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, एक होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ठीक है, ये आपका इंटरनल स्फिंक्टर है। यूरेथ्रा में आपके टू स्फिंक्टर होते हैं भैया, एक होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ठीक है, ये आपका है, देखो, ये है, इसे बोलेंगे इंटरनल स्फिंक्टर। ये क्या है भैया, ये है इंटरनल स्फिंक्टर, इसे बोला जाएगा भाई, ये है इंटरनल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर। ये क्या है भाई, ये है इंटरनल स्फिंक्टर। ठीक है, ये है इंटरनल स्फिंक्टर, समझ है आपको। जो कि हम लोग का इंटरनल स्फिंक्टर क्या होता है भाई, इनवॉलेंट्री। ये होता है इनवॉलेंट्री, और इनवॉलेंट्री मतलब समझते हो ना, इनवॉलेंट्री मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, समझे। ये हम लोग का है इंटरनल स्फिंक्टर। ये क्या है भाई, ये हम लोग का, इसे बोला जाता है इंटरनल स्फिंक्टर। ठीक है, और ये हम लोग का इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये हम लोग का है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये क्या है भैया, ये हम लोग का है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये है, इसे बोला जाता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ठीक है, इसे एक्सटर्नल स्फिंक्टर बोलता है। ठीक है, समझे, इसे हम लोग एक्सटर्नल स्फिंक्टर बोलते हैं, जो कि होता है भैया वॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में होता है, तभी हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि हमारे ये कंट्रोल में होता है, समझे ना। क्योंकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में होता है, इसीलिए हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में क्या कर लेते हैं भैया, कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि एक हम लोग का कंट्रोल में, एक कंट्रोल में नहीं है। जब ये भी आपके कंट्रोल में नहीं होता, फिर आपको जाना ही पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते फिर, समझ है आपको। तो ये आपने बेसिक ओवरव्यू समझ लिया, बेसिक आपने एक ओवरव्यू समझ लिया किसके बारे में, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में आपने बेसिक सा ओवरव्यू आपने समझा कि आखिर में यूरिनरी ब्लैडर के वाल में आपको स्मूथ मसल देखने को मिलता है। स्मूथ मसल इसमें आपके क्या होते हैं भाई, इसमें हम लोग के स्ट्रेच रिसेप्टर, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग के
स्ट्रेच रिसेप्टर इनमें होते हैं प्रेजेंट, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं प्रेजेंट। क्या रोल है, ठीक है, क्या फंक्शन इनका, सारे फंक्शन को डिस्कस करेंगे। भैया आप सब्र तो करो, रुको जरा, ठीक है, समझे ना। और ये हम लोग का टू स्पिंक्टर, टू यूरेथ्रल स्पिंक्टर देखने को मिलता है भाई, टू यूरेथ्रल स्पिंक्टर हम लोग को देखने को मिलता है। टू यूरेथ्रल स्पिंक्टर एक होता है जिसे बोलते हैं इंटरनल स्पिंक्टर, और एक होता है जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोला जाता है एक्सटर्नल स्पिंक्टर। इंटरनल स्पिंक्टर इनवॉलंटरी, आई फॉर इंटरनल स्पिंक्टर, आई फॉर इनवॉलंटरी। याद करने में आपको, ठीक है, क्या होगा भैया, यह आपको आसानी होगा, ठीक है। तो इंटरनल स्पिंक्टर है जो कि आपका इनवॉलंटरी होता है, एंड एक्सटर्नल स्पिंक्टर जो कि कैसा होता है, एक्सटर्नल स्पिंक्टर जो कि होता है वॉलंटरी, जो हमारे कंट्रोल में है, इसे क्या बोलते हैं, वॉलंटरी, ठीक है। ये मसल जो कि हम लोग का क्या भाई, स्केलेटल मसल हम लोग का क्या है, वॉलंटरी होता है, हमारे कंट्रोल में, हम जैसा बोलेंगे वैसा ये काम करेगा। समझ है आपको, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे बोलते हैं क्या, जिससे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। भाई आप हार्ट के मसल को कंट्रोल कर सकते हो क्या, बोलो कि नहीं भाई तो हार्ट रुक जा, काम मत कर, ठीक है, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। समझ है आपको, तो उसे बोलते हैं क्या, इनवॉलंटरी। अब देखो, अब क्या होता है भैया, जब आपका यूरिनरी ब्लैडर फिल होता है, आप देखो ध्यान से, जब क्या होता है, जब यूरिनरी ब्लैडर, आप देखो कि जब यूरिनरी ब्लैडर जब फिल्ड होता है, देखो ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब से पहले देखो कि यूरिनरी ब्लैडर आप देखो ध्यान से, उसको अच्छे से लिखें, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर आप देखो, जब यूरिनरी ब्लैडर आपका क्या होता है भैया, जब यूरिनरी ब्लैडर आपका फिल्ड होता है यूरिन से, जब यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है भाई, जब यूरिनरी ब्लैडर जब फिल्ड होता है किससे, जब ये यूरिन से फिल्ड होता है, जब यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड होता है यूरिन से, जब यूरिन से फिल होता है, तो आपको समझना है कि क्या होता है भाई, इससे क्या होता है, समझो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे आपके स्ट्रेचिंग, इससे क्या होता है, देखो इससे होता है क्या, स्ट्रेचिंग, ठीक है, स्ट्रेचिंग वाल ऑफ, ठीक है, स्ट्रेचिंग, ठीक है, स्ट्रेचिंग वाल ऑफ। इससे क्या होता है भैया, जैसे ही आपका यूरिनरी ब्लैडर फिल होता है, तो जो आपका स्ट्रेच रिसेप्टर है ना, जो आपके क्या हमें यूरिनरी ब्लैडर में जो स्ट्रेच रिसेप्टर, इसका जो भैया, जब देखो ना बैलून, आपने देखा बैलून को, देखा है कभी बैलून, ठीक है, वाटर बैलून जिसमें पानी भरते हैं, होली के टाइम याद करो, ठीक है, जब उसमें आप वाटर भरते हो, पानी डालोगे भैया, तो क्या होता है, बैलून स्ट्रेच होता है। बैलून क्या होता है भाई, वाटर बैलून फैलता है, स्ट्रेच, जितना आप पानी डालोगे उतना ज्यादा क्या हो जाता है, वो स्ट्रेच होता है। ज्यादा, अगर ज्यादा ही कर दोगे तो फट जाएगा भाई, ठीक है, ज्यादा कर देते हो तो फट जाता है। बिल्कुल आपका सेम समझो, आप थॉट लो कि वही मेरा क्या है, वही मेरा बैलून अभी यूरिनरी ब्लैडर है, समझे। और जैसे आप क्या होता है, जैसे ही आप समझो कि यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है भैया, मतलब यूरिन फिल होता है, जैसे इसमें आपका यूरिन फिल होते जाता है, वैसे आपका जो है स्ट्रेचिंग वाल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जिससे आपका यूरिनरी ब्लैडर का वाल, आप देखो कि यूरिनरी ब्लैडर का वाल क्या होता है भाई, यूरिनरी ब्लैडर का वाल जो कि क्या होता है भाई, ठीक है, क्या होता है, इसका जो वाल ये स्ट्रेच होता है, समझ आया। तो जब यूरिनरी ब्लैडर फिल होता है, यूरिन से जब भर जाता है, पूरा तो नहीं भरता, ठीक है, हल्का आप बोल सकते हो कि आपका जब यूरिनरी आधा, ठीक है, 50% भर जाएगा, ठीक है, समझे, तो आपका स्ट्रेच होना लगेगा। स्ट्रेच होता है भैया, इसका जो वाल है इसमें स्ट्रेचिंग होता है, स्ट्रेचिंग वाल ऑफ यूरिनरी, जैसे आपका जो यूरिनरी ब्लैडर का जो वाल है क्या होता है, स्ट्रेच होता है, ठीक है। जब ये स्ट्रेच होगा तो क्या होगा, इसमें आपके क्या है, इसके वाल में रिसेप्टर है, कौन से, स्ट्रेच रिसेप्टर। यूरिनरी ब्लैडर के वाल में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है भैया, स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो जैसे ही इसका वाल, आप देखो जैसे इसका वाल स्ट्रेच होगा, यूरिनरी ब्लैडर का वाल जैसे ही स्ट्रेच होगा, तो आपका क्या होगा भैया, आपका जो स्ट्रेच रिसेप्टर ये एक्टिवेट हो जाएंगे। हम लोग का क्या होगा समझो, ये आपके, ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर जो कि एक्टिवेट हो जाएंगे, समझे, स्ट्रेच रिसेप्टर जो कि क्या हो जाएंगे भाई, एक्टिवेट हो जाएंगे। स्ट्रेच रिसेप्टर हम लोग के स्ट्रेच रिसेप्टर ये आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये जब हम लोग के स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे तो आखिर में क्या करेंगे भैया, ये आपका, ठीक, ये सिग्नल भेजेंगे किससे, ये आपके स्ट्रेच रिसेप्टर जब
एक्टिवेट हो जाएंगे तो आखिर में ये सिग्नल देंगे, सिग्नल भेजेंगे किसको भैया, ये आपके सिग्नल भेजेंगे किसको, ये सिग्नल भेजेंगे किसको, सीएनएस को, सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आपके जब स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं तो आखिर में ये आपका नर्व, ठीक है, सिग्नल जाता है किस, ये आपका सिग्नल जाता है किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये आपका सिग्नल जाएगा। और सीएनएस फिर क्या करेगा भैया, और फिर हम लोग का सीएनएस क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, या आपका मोटर न्यूरॉन के थ्रू, किसके थ्रू भैया, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये फिर क्या करेगा, फिर हम लोग का सीएनएस मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये सबसे दो काम करेगा, दो काम करेगा। पहला काम क्या करेगा, ये आप इससे आपका मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आता है किसको, आपके स्मूथ मसल को। ठीक है, जिससे आपका मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या आता है भैया, सिग्नल आता है किसको, स्मूथ मसल को। ठीक है, तो स्मूथ मसल को जब आपका सिग्नल आएगा, स्मूथ मसल को जब सिग्नल आएगा तो आपका स्मूथ मसल क्या करेगा फिर भाई, फिर स्मूथ मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन। स्मूथ मसल फिर क्या करेगा, समझो स्मूथ मसल करे कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, समझ, स्मूथ मसल फिर क्या करेगा भाई, ये हम लोग का करे कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर स्पेस काफी कम है, ठीक है, यहाँ पर स्पेस काफी कम है तो मेरे को, ठीक है, इसको रफ करना पड़ेगा। ये आप अच्छे से आप देख लो, अगर नहीं बनाओ तो प्लीज इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ स्पेस कम हो जाएगा, ठीक है, आपको नहीं दिख पाएगा फिर। तो आप यहाँ तक समझ गए ना, ये आपका समझ गए, यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर में आपके स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल है, इसमें आपके स्ट्रेच रिसेप्टर है, दो स्पिंक्टर है भैया, एक इंटरनल स्पिंक्टर, एक आपका है एक्सटर्नल स्पिंक्टर। इंटरनल स्पिंक्टर इनवॉलेंट्री, इंटरनल स्पिंक्टर इनवॉलेंट्री। एक्सटर्नल स्पिंक्टर कैसे होता है, एक्सटर्नल स्पिंक्टर जो कि होता है वॉलेंट्री, एक्सटर्नल स्पिंक्टर होता है वॉलेंट्री। ठीक है, चलो, तो ये आपने अच्छे से डायग्राम को आई होप ड्रॉ कर लिए होंगे भैया, या आपने स्क्रीनशॉट में ले लिया होगा। ठीक है, अब मेरे पास तो वैसा कोई, ठीक है, ऑप्शन ही आपको मैं ठीक पीडीएफ इसका प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि आखिर में सीएनएस, सीएनएस से आता है मोटर न्यूरॉन के, तो ठीक है, सीएनएस से क्या होता है भैया, सीएनएस से आप देखो कि मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आता है किसको, स्मूथ मसल को। तो स्मूथ मसल फिर क्या करेगा भैया, कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल फिर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा। स्मूथ मसल में फिर क्या होगा भाई, स्मूथ मसल में फिर कॉन्ट्रैक्शन, और फिर क्या होता है आप देखो, और ये सिग्नल जाता है किससे भाई, और सिग्नल भेजता है किससे, ये आपके, ठीक है, समझ गए, स्मूथ मसल को होता है, स्मूथ मसल को आता है सिग्नल, फिर आपका स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और साइमल्टेनियसली फिर क्या करता है, देखो फिर आपका साइमल्टेनियसली आप देखो फिर आपका क्या होता है, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली क्या होता है, जब आपका साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन होता है किसका भैया, जब साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, रिलैक्सेशन होता है किसका, जब साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन होता है किसका भाई, आपके, आप क्या, इसको ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्पेस यहाँ भी कम हो जा रहा है, स्पेस का ही खेल है सारा चीज। ठीक है, तो आपका साइमल्टेनियसली आप देखो जब क्या होता है, जब साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो इससे आपका साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन होता है किसका भाई, इससे आपका साइमल्टेनियसली क्या होता है भैया, इससे आपका साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन, ठीक है, रिलैक्स, आप देखो कि साइमल्टेनियसली क्या होता है भाई, आपका रिलैक्सेशन होता है किसका, साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्पिंक्टर। ठीक है, आप देखो कि यूरेथ्रल स्पिंक्टर का क्या होता है, इसके, इससे आपका यूरेथ्रल स्पिंक्टर का साइमल्टेनियसली क्या होता है भैया, साइमल्टेनियसली इसका रिलैक्सेशन होता है। कौन से यूरेथ्रल स्पिंक्टर, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर, कौन सा भैया, इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर। इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर का क्या होता है, साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन मतलब रिलैक्सेशन। ठीक है, साइमल्टेनियसली क्या होगा भैया, इसका रिलैक्सेशन, जिससे आपका, इससे आपका क्या होता है, इससे आपका होता है मैक्चुरेशन, इससे आपका मैक्चुरेशन, समझ, इससे आपका मैक्चुरेशन। ठीक है, मैकेनिज्म को आप समझे, बहुत सिंपल है मैकेनिज्म, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक, बहुत सिंपल है। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर फिल होता है, जैसे ही आपका यूरिनरी ब्लैडर किससे होता है फिल, पानी से नहीं, वाटर किससे, सबसे आखिर में यूरिनरी ब्लैडर किससे होता है फिल, यूरिन से, समझ आए भाई। यूरिन में आपके क्या होता है, पानी ही तो होता है, 95% यूरिन आपका क्या होता है वाटर, 95% यूरिन में आपके वाटर प्रेजेंट होता है, ओनली 5% यूरिन में आपके सॉल्यूट होते हैं प्रेजेंट। तो जब यूरिनरी ब्लैडर फिल होता है यूरिन से,
तो आपका स्ट्रेचिंग वाल, स्ट्रेचिंग होता है किसका भाई, वाल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाता है, फिर स्ट्रेचिंग होता है किसमें, यूरिनरी ब्लैडर के वाल में। फिर क्या होता है भाई, यूरिनरी ब्लैडर के वाल में स्ट्रेचिंग होता है। तो जब यूरिनरी ब्लैडर के वाल आपका स्ट्रेच करेंगे तो आपका स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये हम लोग के स्ट्रेच रिसेप्टर किसको सिग्नल भेजेंगे भाई, ये आपके स्ट्रेच रिसेप्टर, आप देखो ये सिग्नल भेजेंगे, ये आपके स्ट्रेच रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन। कौन से न्यूरॉन भाई, इसको आप लिख लो, आप लिखना चाहोगे तो सेंसरी, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू या आपके सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आपका ये सिग्नल भेजेंगे किसके, ये आपके सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल किसको देंगे भैया, आपके सीएनएस को भेजेंगे। सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आपके सीएनएस के पास चला जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल चला जाएगा। अब देखो, अब जो सीएनएस है, सेंटर नर्वस सिस्टम, ये आपके मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस से क्या करेगा भैया, मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस से सिग्नल इंपल्स लेकर आएगा, सिग्नल लेकर आएगा किसे, किसके पास, स्मूथ मसल भैया। यूरिनरी ब्लैडर में जो स्मूथ मसल, उसको क्या करता है, उसमें आपका सिग्नल भेजता है, जिससे आपका स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिससे आपका स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और साइमल्टेनियसली क्या होता है, और साइमल्टेनियसली क्या होता है, साइमल्टेनियसली आपका रिलैक्सेशन हो जाता है भैया यूरेथ्रा स्फिंक्टर का, और साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन हो जाता है किसका, यूरेथ्रल स्फिंक्टर का, समझे न। और कौन सा यूरेथ्रल स्फिंक्टर भैया, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर का जब साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोला जाता है मिक्चुरेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है मिक्चुरेशन, इसी को बोलते हैं मिक्चुरेशन। तो आपको ये प्रोसेस, आई होप सारा चीज आपको इसमें समझ आया होगा। तो क्या इसमें प्रोसेस है। यूरिन का बात करें भाई, यूरिन का बात करें, देखो तो आपको पता होना चाहिए भाई यूरिन, ठीक है, एक दिन में आप कितना यूरिन करते हो एक्सक्रीट भैया, एक दिन में आप कितना यूरिन को एक्सक्रीट करते हो, 1 से 1.5 लीटर यूरिन क्या करते हो भाई, आप पर डे क्या करते हो, एक्सक्रीट करते हो, समझे यूरिन आप 1 से 1.5 लीटर पर डे यूरिन एक्सक्रीट करते हो। यूरिन हम लोग का स्लाइटली क्या होता है, एसिडिक होता है। हम लोग का यूरिन कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि आपका पीएच कितना होता है यूरिन का 6, ठीक है, यूरिन का पीएच 6 होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है यूरिन। यह आपका बेसिक फीचर्स यूरिन के बारे में आपको पता है कि यूरिन जो कि क्या होता है भैया हम लोग का, इसका हर दिन हम लोग 1 से 1.5 लीटर पर डे यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, जो कि आपका स्लाइटली क्या होता है भाई, स्लाइटली एसिडिक, जो कि हम लोग का स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। तो यूरिन जो कि हम लोग का क्या होता है भाई, स्लाइटली एसिडिक। यूरिन जो कि हम लोग का कैसे होता है, आप ये देखो, आप ये होता है स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है, समझे ना, क्लियर, समझ आपको, पेल येलो कलर होता है। और 95% यूरिन में क्या होता है भाई, वाटर। 95% यूरिन में क्या होता है, वाटर। ओनली 5% सॉल्यूट होता है प्रेजेंट यूरिन में, पता है आपको, जिसमें आपका यूरिया, ठीक है, यूरिन में आपका पता है आपको, एक दिन में हम लोग 25 से 30 ml यूरिया एक्सक्रीट करते हैं भैया यूरिन के फॉर्म में पर डे। हम लोग पर डे 25 से 30 ml यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं पर डे। यूरिन के थ्रू आप क्या होता है, यूरिन के थ्रू बॉडी से आपका एक्सक्रीट होता है यूरिया, कितना भैया, 25 से 30 ml, समझ आपको, क्लियर। 25 से 30 ml यूरिया को हम क्या करते हैं, 25 से 30 ml यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं पर डे, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन के फॉर्म, यूरिन में ही हम लोग का क्या होता है भाई, यूरिन में ही हम लोग का यूरिया प्रेजेंट होता है, यूरिन में ही क्या होता है, यूरिया होता है। और आपको ये पता होना चाहिए किसका ऑस्मोलारिटी कितना होता है भैया, इसका ऑस्मोलारिटी आपका 1200 मिली ऑस्मोल। इसका जो यूरिन का ऑस्मोलारिटी कितना होता है, 1200 मिली ऑस्मोल, ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो ऑस्मोलारिटी कितना होता है भाई, इसका ऑस्मोलारिटी 1200 मिली ऑस्मोल होता है। यूरिन का जो ऑस्मोलारिटी कितना होता है, 1200 मिली ऑस्मोल। इसका क्या होता है भैया, इसका ऑस्मोलारिटी होता है। तो ये आपने सारा चीज यूरिन के फॉर्म में समझ लिया। पर डे हम लोग 1 से 1.5 लीटर एक्सक्रीट करते हैं, पेल येलो कलर होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है भैया। और इसमें आप 95% यूरिन में क्या होता है, वाटर होता है, एंड 5% सॉल्यूट
ठीक है। और इसमें हम लोग ने समझा कि पर डे हम लोग क्या करते हैं 25 से 30 ml यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं पर डे 25 से 30 ml यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं पर डे, ठीक है। और यूरिन आपका देखो इसका ऑस्मोलैरिटी, यूरिन का जो ऑस्मोलैरिटी है कितना होता है भाई 1200 मिली ऑस्मोल होता है इसका, क्या भाई इसका है ऑस्मोलैरिटी, समझे। तो इसका ऑस्मोलैरिटी कितना होता है 1200 मिली ऑस्मोल इसका ऑस्मोलैरिटी होता है। तो ये आपका मैच्योरेशन वाला प्रोसेस हम लोग ने सारा देख लिया, कैसा कंट्रोल, कैसे आपका न्यूरल कंट्रोल होता है, हम लोग ने सारा चीज देख लिया, समझ आपको, ठीक है। तो हम लोग ये मैच्योरेशन रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम बॉडी ये हम लोग ने कंप्लीट किया, कैसे होता है रिलीज हम लोग ने देख लिया। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।